हमारे जो आयोजक है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की है। हर जगह की अलग अलग संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में सीखना, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है रविंद्र भाई, जो गुर्जर समाज की छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं गुर्जर झगड़ालू होते हैं। पिछली बार 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हुए, एक सिपाही की ड्यूटी नहीं लगी। चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे आज राजनीतिक परिदृश्य हो, हमेशा समाज के हक अधिकार लूटे गए हैं, हमेशा समाज का इतिहास चुराया गया है। लेकिन अब हमारा युवा जागरूक हो चुका है और हमारे पूरे 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज को हमने प्रण किया है कि हम उसको एकजुट करेंगे। जो अपने गुर्जर प्रतिहाराज की, जिन्होंने लोधियों को ठोका पीटा, मुगलों को तोड़ा, अंग्रेजों को छेता भगाया, और वो जो कहीं थोड़ा छिप से गए थे, आज मोहल्ले से लेकर देश की संसद तक चारों तरफ हमारे समाज का, हमारे लोगों का, तमाम जो हमारे गुर्जरों के साथ जाट, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति जो जुड़ी हैं, और ये संस्कृति जो देश में फैल रही है, ऊपर वाले से दुआ, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना कि ये जोश लगातार बढ़ता रहे और कहीं भी इसमें रुकावट ना आए। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। गुर्जर महोत्सव 2023 किस तरह से देख रहे हैं? छोटा सा परिचय में जानना। मैं आशा दिया, जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद, और मैं भी एडवर्टाइज तो देख ही रही थी, भी प्रोग्राम है तो हमारे विभाग के अंदर भी हमारे इसी बिरादरी के मेरे साथी लगा लीजिए या अध्यापक लगा लीजिए, तो उनसे मैंने आज बात करी। मैं कहा भाई प्रोग्राम कर रहे हो, मैं कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। तो बोले जी गलती होगी और अभी बुलाते हैं। तो मेरे पास यहीं से इनविटेशन गया और मुझे अंदर से ही लग रहा था मुझे इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। और मैं देखूं अगर मेरे समाज में हमारे जो दूसरे भाई हैं वो कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं या उनका कैसे आगे बढ़ने का तरीका है, तो यहाँ के अच्छा लगा। दोबारा यही लग रहा है कि जैसे मैं तो गांव के अपने पुराने मेले के अंदर आ गई। किस तरह से देख रहे हैं जो गुर्जर समाज की अपनी बेटियां हैं, बच्चे हैं, किस दिशा में अब जा रहे हैं लगातार? मैंने स्टेज पे देखा है जो लड़कियां, औरतें, सबसे ज्यादा भागीदारी मुझे उन्हीं की लगी। और एक ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है, अगर जहाँ बेटियों को इतने आगे लेके जाया जा रहा है, और अगर बेटी शिक्षित है तो परिवार का पूरा देश ही शिक्षित है। मेरा यही संदेश है। नहीं, हम लोगों ने, हमारे समाज ने पिछले वर्ष भी किया था गुर्जर महोत्सव। बिल्कुल। और ये हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आयोजक है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की है कि पूरे देश के गुर्जर एक जगह इकट्ठे होकर, क्योंकि हर राज्य की, हर जगह की अलग अलग संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में सीखना, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। हमारे बड़ों ने हमें दिया, हम अपने बड़ों को अपने बच्चों को दे रहे हैं, और ऐसी सिलसिला लगातार चलता रहे। और हम राष्ट्रवादी लोग हैं और देश के लिए हम सब कुछ करते हैं। किस तरह से आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? क्या मैसेज यहाँ से जा रहा है? देखिए, पूरा कहीं ना कहीं एक संस्कृति हमारे पिछड़ों की, गुर्जरों की, देश की, भारत की, जो अपने गुर्जर प्रतिहाराज की, जिन्होंने लोधियों को ठोका पीटा, मुगलों को तोड़ा, अंग्रेजों को छेता भगाया, और वो जो कहीं थोड़ा छिप से गए थे, आज मोहल्ले से लेकर देश की संसद तक चारों तरफ हमारे समाज का, हमारे लोगों का, तमाम जो हमारे गुर्जरों के साथ जाट, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति जो जुड़ी हैं, और ये संस्कृति जो देश में फैल रही है, ऊपर वाले से दुआ, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना कि ये जोश लगातार बढ़ता रहे और कहीं भी इसमें रुकावट ना आए। तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है हमारा हक मिल के रहेगा। देखिए, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है रविंद्र भाई, जो गुर्जर समाज की छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं गुर्जर झगड़ालू होते हैं। पिछली बार 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हुए, एक सिपाही की ड्यूटी नहीं लगी। आज फिर देखो, वो हजूम, वो जनसैलाब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर इकट्ठा हुआ है। कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से हम बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं। हमने सहारनपुर में करके दिखाया, हमने अजमेर में करके दिखाया, हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया। लगातार आप अपनी बुलंद आवाज सड़कों से लेके लगातार लगे हुए हैं गुर्जर समाज की आवाज उठाने के लिए। बहुत आपको हमने एमपी में भी देखा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी आप मौजूद रहते हैं, लेकिन काफी केस भी हो जाते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो आवाज है उसको कहीं दबाने की कोशिश की? देखिए, समाज के साथ जाजती हुई है सदियों से।
चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे आज राजनीतिक परिदृश्य हो, हमेशा समाज के हक अधिकार लूटे गए हैं, हमेशा समाज का इतिहास चुराया गया है। लेकिन अब हमारा युवा जागरूक हो चुका है और हमारे पूरे 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज को हमने प्रण किया है कि हम उसको एकजुट करेंगे और एकजुट कर कर उसे जागरूक करेंगे ताकि उसके हक अधिकार को छीन ना सके। एक छोटा सा मैसेज जो युवा आपको सुन रहे हैं गुर्जर समाज के, क्या आप उनको देना चाहेंगे? मैं केवल अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि छा जाओ और छाए रहो हर क्षेत्र में। शिक्षा से लेकर, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर सकते। शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो, राजनीति भी यदि हम नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग हम पर राजनीति करेंगे। तो हमें अपने युवाओं को संदेश है कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है वो उसमें मेहनत करे और आगे पहुंचे और छा जाओ और छाए रहो। अभी एक बेटी का प्रोग्राम था, वो डॉक्टर भी थी स्टेज के ऊपर, तो उन्होंने भी एक संदेश दिया था, जो दहेज है वो अभिशाप है, तो इसके लिए बेटियों को नहीं बेटों को भी समझाना चाहिए। तो मेरा भी शुरू से यही संदेश है। भविष्य उज्जवल है गुर्जर समाज का। गुर्जर समाज हमेशा जो है बहादुर जाति है हमारी, और हम हमेशा जो है आगे नहीं, हर फील्ड में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जिसमें गुर्जर समाज पीछे हो। 2023 गुर्जर महोत्सव जो आयोजित हो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक है और आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने खोई हुई संस्कृति को फिर से डेवलप करने का जो प्लान इस महोत्सव के माध्यम से किया है वो वाकई बहुत अच्छा है। आने वाली पीढ़ी को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी प्रतिभाएं जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर मिलने का काम हो रहा है। ये बहुत अच्छा संदेश। ये गुर्जर महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ है कि जो देखने को हमें यहाँ मिली, गुर्जर समाज ने अपने समाज की महिलाओं के लिए अलग मंच और अलग मौका देने का काम किया, और जो समाज अपने देश की महिलाओं को, अपने समाज की बेटियों को सम्मान दिलाना जानता है, उस समाज कभी पीछे नहीं हट सकता। तो यहाँ से युवाओं को क्या मैसेज जाएगा, जो युवा देख रहे हैं, जो संस्कृति देख रहे हैं, होना देख रहे हैं, सब चीजें इस तरह से? युवाओं को अच्छा संदेश ये है कि अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपनी जाति की जो अच्छे गुण हैं वो सब लेके आगे बढ़ने का काम करें और बुराइयों को पीछे हटा के देश का नाम रोशन करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है कि हमारा समाज इस तरीके से इतने बहुत बड़े पैमाने पर जो आज उत्सव का माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारा समाज आगे बढ़ेगा इन सब चीज़ों को देख के। और जो हमारी नई पीढ़ियाँ कुछ चीज़ों से वंचित थी वो यहाँ देखेगी और अपने जीवन में लागू करने का उसका काम करेगी। तो किस तरह का जो मैसेज है, देख रहे हैं, संस्कृति देख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, होने में दिख रही हैं, जो पुरानी संस्कृति उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज जो लगातार दिखाने का प्रयास है वो पॉजिटिव जा रहा है या एंटरटेनिंग होकर लोग घर चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा समाज जो भी है, जो भी कुछ करेगा वो सीखने के लिए करेगा और सीखने की चाह से करेगा। और आने वाले समय समझता हूँ कि ये जो आज गुजरी भाषा और गुजरी जो कल्चर है जो हमारा, वो जरूर कहीं इंटरनेशनल स्तर पे जरूर जाएगा और आप देखिएगा इसकी एक अलग ही पहचान अपने आप। हमारे चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से जो युवा आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखें और जो भी मेरे गुर्जर भाई बहन हैं या अन्य 36 बिरादरी के भाई बहन हैं, सभी आप लोग अपने फ्यूचर पे काम करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जिससे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो सके उस पर कार्य करने का काम करें। धन्यवाद।